Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I'm going to start with part 2 of exercise 17. नंबर 11 साइन थीटा दे दिया है, कॉस और tan पूछा, धड़ाधड़ उड़ाएंगे इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कॉस पूछा गया है हम लोग से। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, कॉस थीटा प्लस tan थीटा पूछा गया, तो ठीक है अभी हम लोग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखो तुम्हें रिलेशन तो मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। डायग्राम बनाएंगे ही नहीं हम लोग, ठीक है ना, बहुत आलसी हम लोग। 6/10 को तुम लोग क्या कर सकते हो, 6/10 को तुम लोग 3/5 लिख सकते हो, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर दो। अब 3/5 का स्क्वायर होता है 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25, दिस इज 16/25। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इसका अंडर रूट कर देना, ये हो जाएगा 4/5। अब tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो कि होता है 6/10/4/5। 3/5/4/5 भी लिख सकते हो तुम इसको, 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। अब ऐड कर दो दोनों को, तो मानी 4/5 प्लस 3/4 पूछा गया सवाल में, है ना। इसका क्या वैल्यू होगा, 4×4 16 प्लस 3×5 15/20, दिस इज 31/20 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। tan थीटा दे दिया गया सवाल में, हम लोग को पूछा गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिया गया साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव हम लोग को है। अभी जैसे आप लोग के सिलेबस में ना मोस्टली क्या होगा कि क्लास 9 और क्लास 10 में साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा ये सारे पॉजिटिव रहेंगे आप लोग के सिलेबस में, बिकॉज आप लोग के सिलेबस में जो थीटा होता है वो वैरी करेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री। इतना सुन लो, खाली तुम लोग को इतना दिमाग अभी नहीं लगाना है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में लगवाऊंगा तुम लोग से दिमाग। बस अभी इतना ध्यान रखो कि tan और cos और sin ये अभी तुम्हारे पॉजिटिव ही रहेंगे, चाहे सवाल में मेंशन हो चाहे ना हो। इसलिए तुम देखो इनके इसके पिछले वाले सवालों में मैं जब भी स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो मैं नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में अभी नेगेटिव वाले रेशियोज नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में खाली पॉजिटिव वाले रेशियोज है। बट ऑल्दो अगर तुम्हारा एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो मैं एक बार मैं तुम लोग से एक बार पूछ लूँ, मैं एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ, अपने स्कूल के टीचर से पूछ लो, जब भी तुम स्क्वायर रूट लो तो क्या तुमको tan या साइन या कॉस के सामने नेगेटिव लगाना है या नहीं लगाना है, एक बार तुम अपनी मैम के स्कूल के टीचर से पूछ लेना, ठीक है ना। क्योंकि देखो तुम्हारे सिलेबस में 0 डिग्री से 90 डिग्री बीच में थीटा वैरी करने वाला है, ठीक है ना। दैट इज वाई तुम्हारा इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नेगेटिव नहीं बनता है, ना ही साइन ना ही कॉस ना ही tan। दैट इज वाई मैं तुमको बोल रहा हूँ कि एक बार मैम से पूछ लेना अपनी स्कूल के कि क्या तुम लोग को नेगेटिव साइन लेना है। इसलिए ML अग्रवाल बुक में भी बैक एक्सरसाइज में जितना मैंने अभी तक देखा है, अभी तक जितने एक्सरसाइजेस मैंने अभी तक इसमें सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक, कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं है। अगर पूछा गया कि साइन और कॉस का वैल्यू, उसमें कोई आंसर नेगेटिव नहीं है, बिकॉज तुम्हारा जो थीटा है वो 0 से 90 ही वैरी करेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच आई वॉन्टेड टू से हियर, क्योंकि मानता हूँ ये एक जेन्युइन डाउट है बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, जेन्युइन चीज़ है, आ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट इसीलिए मैंने कह दिया, या सवाल में लिखा हुआ था तो मेरे को ये चीज़ याद आया तुम लोग को बता दूँ। तो भले साइन थीटा यहाँ पे लिखा हो चाहे ना लिखा हो कि पॉजिटिव है, तुम लोग तुम्हारा आंसर पॉजिटिव ही प्रेफर करना, क्योंकि तुम लोग में सिलेबस में नेगेटिव्स नहीं है, अभी तो नहीं है। मैम से फिर भी पूछ लेना अपने, ठीक है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, यहाँ पे लिखा नहीं है tan थीटा, यहाँ पे थीटा होगा 4/3। क्या करना है, सॉल्व करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये तो तुम लोग को मालूम है, लगा लो वैल्यू। 4/3 का स्क्वायर क्या होता है, 16/9 प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 16 प्लस 9/9 ये होता है 25/9, है ना, इज इक्वल्स टू SC स्क्वायर थीटा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब 25/9 का उल्टा क्या होगा, 9/25, और ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसे तुमको कॉस थीटा मिल जाएगा, दैट इज 3/5, ठीक है ना। अब साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने क्या किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा वॉज tan थीटा, है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू tan, वही मैंने इसकी कॉस थीटा को इधर लाके पटक दिया। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने, खाली थोड़ा सा विजिलेंट रहोगे तो तुम्हारा समझ में आ जाएगा तुमको। अब साइन थीटा निकाले तो हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा जो कि 4/3 इंटू कॉस थीटा जो कि 3/5, दैट इज 4/5। तुम्हारा यहाँ पे आ गया 4/5, यहाँ पे आ गया 3/5, जोड़ दोगे तो क्या आएगा इसका 4/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 7/5। अब तुम्हारे ऊपर है, इनको तुम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, मैं तो ऐसे रखा हूँ, तुम लोग चाहो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये जाएगा तुम्हारा 1 2/5। इसके पीछे वाले में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 11/20, ठीक है। नंबर 13 पे आ जाओ, इफ कोसेक इज अंडर रूट में 5, यहाँ पे थीटा लिखा नहीं है लेकिन है ही थीटा ही, कोसेक थीटा इज अंडर रूट में 5 देन थीटा इज आल्सो लेस देन 90 डिग्रीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ तुम लोग से कि तुम लोग में अभी जो है थीटा का वैल्यू लेस देन 90 ही रहने वाला है, ठीक है ना, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अगर ये तुमको अभी किसी भी क्वेश्चन में दे दिया गया कि थीटा इज लेस देन 90, बस कहने का इतना मतलब है
कि तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव होने वाला है। अभी वैल्यू प्लस माइनस का नहीं बोल रहा हूँ, ये वैल्यू तुम्हारा है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा या उसका इनवर्स के बारे में बोल रहा हूँ कि उनका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अभी कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा नेगेटिव भी आ सकता है, उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू √5 थीटा इज लेस दैन 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हम लोग करना है, ठीक है। फटाफट से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू √5, कॉट निकालो तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया तुम्हारा √5, उसका स्क्वायर माने 5, यहाँ +1 इधर आएगा तो -1 दैट इज 4। अब कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसका अंडर रूट जो कि होता है 2 है ना, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल, अब कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा है, निकाल लो। अब तुमको यहाँ पे इतना मालूम होगा कोसेक थीटा हो जाता है तुम्हारा 1/sin थीटा है ना, तो 1/sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 5, कोसेक होता है 1/sin, ये हो गया, साइन थीटा क्या हो गया 1/√5। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सो दैट इज 1/5 है ना, 1/√5 का स्क्वायर तो 1/5 होता है, दैट इज 4/5 यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट होता है 2 और 5 का अंडर रूट होता है √5, कॉस थीटा इज 2/√5। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 2/√, ठीक है। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो अपना अपने पसंद के हिसाब से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 2/√5, एक यहाँ पे √5 मल्टीप्लाई कर दो, एक यहाँ पे √5, यहाँ तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वरना तुम्हारे दिमाग से एक खून निकल आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, इधर आ जाएगा 2√5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √5। अब यहाँ मैं पूरे इस फ्रैक्शन को √5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर और नीचे, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग एक सर्ड को डिनोमिनेटर में रखना प्रेफर नहीं करते हैं। तुम्हें अगर नहीं पता सर्ड क्या है तो भाई 9 का चैप्टर 1 देख लो एक बारी, ये हो जाएगा तुम्हारा 2√5 है ये, ठीक है ना, दिस इज 2√5 इंटू √5 क्या होता है 2 इंटू 5 दैट इज 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। नंबर 14 हम लोग को दिया गया साइन थीटा इज p/q, वही घटिया सा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पूछा गया है, निकाल लेंगे, ठीक है निकाल लेंगे क्या हो जाएगा, तो एक काम कर लो, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इट विल बी p² स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ p² स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे बहुत लोग तो सीधा आंसर 1 दे देने वाले हैं, बट तुम उन लोग की तरह मत बनना, ठीक है ना। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज p² स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस p² स्क्वायर, दैट विल बी q² माइनस p² स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा q स्क्वायर माइनस p² बाय नीचे आ जाएगा q, ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा का वैल्यू। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर लो, ठीक है ना, सो दैट विल बी p/q प्लस q² माइनस p² बाय q, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना, दिमाग का प्रयोग करो, तो तुम्हें यहाँ पे शायद इतना पता चल गया होगा कि ये रूट है, ये अंडर रूट में q² माइनस p² है, और तुम्हें अगर नहीं पता तो रूट के अंदर का कोई भी वैल्यू जो होगा, कोई भी वैल्यू रूट के अंदर आता है तो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, माने q² माइनस p² मस्ट बी ग्रेटर देन c, माने q मस्ट बी ग्रेटर देन p, ये कैसे हो गया q² इक्वल्स टू ग्रेटर देन p², माने q का स्क्वायर अगर p से बड़ा है, माने q का स्क्वायर अगर p के स्क्वायर से बड़ा है तो q भी p से बड़ा होगा, माने साइन थीटा क्या होगा, इट विल बी p/q, माने साइन थीटा जो है उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, और ऐसा अगर हो गया इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1, समझ में आया। ये एक मतलब एड ऑन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मतलब एक ऐसा फन फैक्ट तुम्हें बता रहा हूँ मैं, खाली ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना, बस एक फन फैक्ट है, ये तुम्हारे काम में आएगा जो कि होगा तुम्हारे 11th में, उसके बाद ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, टीचर तुम्हें एक्सपेक्ट करेंगे तुम कोई चीज़ आता है, बट इतना याद रखना साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है ना। तो बस यही कहना था मेरे को, और ये चीज़ कॉस के साथ भी अप्लाई करता है, टैन के साथ नहीं अप्लाई होता है, ये चीज़ कॉस के साथ अप्लाई होता है। और मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार घर में ट्राई करो कुछ इसी तरीके से कि कॉस थीटा इज इक्वल टू p/q, फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और समथिंग लाइक दैट, एंड सेम चीज़ आप लोग करो, इस बार प्रूव करो कि कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। बस इतना ही करना है कि प्रूव दैट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए होमवर्क प्रूफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। आप कोई भी तरीके से करो, हो सकता है आप इस मेथड से करो, इस क्वेश्चन के मेथड से, आप कोई भी मेथड से करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बस आप प्रूफ करो, ठीक है ना। ऑलराइट, सवाल नंबर 15, इस पे मैं आप लोग को लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने होमवर्क दिया उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, लेकिन टुवर्ड्स द एंड में दूंगा, अभी नहीं। अभी दिया गया थीटा इज एन अक्यूट एंगल वेयर tan इक्वल्स टू 8/15, माने tan थीटा इक्वल्स टू 8/15। बोला गया सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का हमें वैल्यू रिपोर्ट करना है, करना कुछ नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है, इसको उल्टा करके जोड़ देना है, बस खत्म। सो सेम अप्रोच होने वाला है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप लोग
क्या कर सकते हो, आप लोगों को साइन और कॉस में लाना ही नहीं है सवाल को, सीधा सेक और कोसेक में सॉल्व कर दो। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 8/15 तो cot थीटा का वैल्यू इसका उल्टा हो जाने वाला है 15/8। अगर तुम ये चीज सोच नहीं पाओ तो टेंशन मत लो यार, धीरे धीरे हो जाएगा। अब tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 8 का स्क्वायर माइनस 64/225 प्लस 1 और इसका अंडर रूट दैट इज सेक थीटा। अब cot का स्क्वायर थीटा माइनस 225/64 प्लस 1 इसका अंडर रूट दैट इज कोसेक थीटा। अब इन दोनों जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा, ये जाएगा 64 प्लस 225। तो मैं नहीं पता तो बता दूं, ये होता है तुम्हारा 9/289 इसका अंडर रूट जो कि होता है 17/15। 17 का स्क्वायर होता है 289 दैट इज सेक। ठीक है, अभी मैं आप लोग को फोर्स नहीं करूंगा लेकिन रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। ठीक है ना, 20 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर याद कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता। ठीक है ना, मैं तुमको बैठ के 289 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना, फटाफट करके हटाओ यार, याद रहेगा तो इजी होगा तुम्हारे लिए, टेबल्स की तरह ही है। ठीक है ना, टाइम बचाता है। अब यहाँ पे सेम चीज कर दो, 225 प्लस 64/64 का अंडर रूट, ये भी हो जाएगा 289/64 माने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 का रूट हो जाता है तुम्हारा 64 ही रहेगा ये तो, इसका अंडर रूट दैट इज 17/8। ठीक है ना, दैट इज योर कोसेक। जोड़ दो इन दोनों को, 17/15 प्लस 17/8 दैट इज 17 इंटू 8 प्लस 17 इंटू 15/15 8 कितना होता है 120। ठीक है ना, अभी ऊपर 17 कॉमन ले लो, हो जाएगा 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 1। 8 प्लस 15 कितना होता है, दैट इज 23। सो 17 इंटू 23/120। जोड़ दो इन दोनों को, 23 टाइम्स 17 ये हो जाएगा 11623,391। ठीक है ना, दैट इज 391/120। इसको तुम रैशनल में भी लिख सकते हो, रैशनल इन द सेंस मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो ये आएगा 331/1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 14 का होमवर्क का आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये भी एक चीज प्रूव किया था कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, और होमवर्क दिया था कि कॉस थीटा को आपको लेस देन 1 प्रूव करना है। अरे बड़ा ही आसान सॉल्यूशन है, कैसे कर रहा है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, इट इज a value, sin square theta is a value which is less than 1, greater than less than 1। sin square theta is greater than 0 क्योंकि पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। और अगर तुम कोई वैल्यू जो कि 1 से छोटा है और अगर तुम उसका स्क्वायर कर रहे हो, 1 से छोटा है 0 से बड़ा है, तुम स्क्वायर करो तो उसका जो स्क्वायर होगा ना वो भी 1 और 0 के बीच में लाई करता है। वो चीज़ उसमें अभी नहीं जाते ज़्यादा, उसका नीड नहीं है। बट इतना सोचो, तुमने 1 से कोई पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो जो वैल्यू तुमको मिलेगा वो भी तो 1 से छोटा ही होगा। अगर आपने 1 से कोई पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो वो वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा ही होगा, माने cos स्क्वायर थीटा विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो cos थीटा विल आल्सो बी लेस देन 1। यहाँ पे तब बोला जब cos थीटा पॉजिटिव, अगर cos थीटा नेगेटिव होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन -1 लग जाता है, बट उस पर अभी नहीं आएंगे, तो आप लोग का क्लास 11th में आएगा। अभी इतना याद रखना है, cos थीटा इज आल्सो लेस देन 1। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा तो हम लोग उसका कुछ वैल्यूज भी देखेंगे कि कौन से एंगल पे साइन और कॉस का कौन सा वैल्यू होता है, उस समय भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। बस दिस वाज योर होमवर्क, आई होप आप लोग ने ट्राई किया होगा एटलीस्ट। नहीं भी ट्राई किया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, देखो तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हारा हेडेक है, तुम्हारा मैथमेटिक्स है, तुमको अपना अगर ईजी करना तुम्हारी इस चीज़ों को तो तुम्हारे ऊपर है। इज एन एक्यूट एंगल 13 sin a इक्वल्स टू 5, 13 sin a इक्वल्स टू 5 दे दिया गया है। 13 को उधर फेंक दो तो sin a इक्वल्स टू 5/13। भाई 2 कौड़ी का सवाल वापस बन गया, यही इवैल्यूएट करना है। साइन है, कॉस निकाल लोगे, टैन तो आराम से निकल जाए, कर लो फिर। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है ना, तो कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा 25/169, इसका अंडर रूट हो जाएगा तुम्हारा cos a। cos a क्या होगा, दैट विल बी 169 माइनस 25/169 अंडर रूट हो जाएगा 144/169 अंडर रूट हो जाएगा 12/30। अब रेशियो ले लेना साइन थीटा, साइन a और cos a का, साइन a बाय cos a इक्वल्स टू tan a इक्वल्स टू 5/12, 5/12। इधर पे आ जाओ, 5 इंटू साइन ए पूछा है तो 5 इंटू साइन ए मत जाता है 25/13 है ना, इससे 5 मल्टीप्लाई कर दो, और 2 इंटू कॉस है माने इससे तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो, 24/13 डिवाइडेड बाय 5/12। ये क्या हो जाता है 1/13 डिवाइडेड बाय 5/12, 1/13 डिवाइडेड बाय 5/12 माने 12। ये तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा तुम्हारा 1/13 इंटू 12/5 जो कि होता है 12/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ करना नहीं था यार इसमें, साइन निकाल दिया, साइन दिया था, कॉस निकाल दिया, टैन निकाल दिया, वैल्यू डाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, 12/65 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन a इज एन अक्यूट एंगल एंड कोसेक a इज इक्वल टू √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है ना, इनका हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, इजी है।
हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। कैसे करना है बस इस पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोसेक ए इक्वल्स टू रूट टू दे दिया गया हम लोग को, है ना। कोसेक ए इक्वल्स टू रूट टू। आप चाहो कोसेक को यूज करके फॉर्मूले लगा दो, वरना मैं क्या करता हूँ यूजुअली मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ हमेशा। साइन ए, अब साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक ए, है ना, दैट इज 1 बाय रूट टू। ओके, साइन ए 1 बाय रूट टू हो जाए तो कॉस ए क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है ना। सो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए दैट इज 1 माइनस 1 बाय रूट टू का स्क्वायर होता है 1 बाय 2, करेक्ट। अब ये हो जाएगा 1 बाय 2 के बराबर, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट, कॉस ए भी 1 बाय रूट टू, साइन ए भी 1 बाय रूट टू। तो हमारे पास क्या क्या डेटा है, हमारे पास क्या क्या डेटा है एक बार मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। साइन ए दैट इज 1 बाय रूट टू और कॉस ए दैट इज 1 बाय रूट टू, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे आप tan ए लिख सकते हो बाय द वे, tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। देखो दोनों सेम है तो इनका रेशियो क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या पूछे सवाल में, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 इंटू साइन ए का होल स्क्वायर माने 1 बाय 2 प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए, कॉट माने tan का उल्टा, अब 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना। सो तुम्हारा कॉट स्क्वायर ए माने 1 का स्क्वायर वो भी 1 ही होता है। सो 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 बाय रूट टू का स्क्वायर तो 1 बाय 2 हो जाता है ना। सिंपल अरिथमेटिक है यहाँ पे, इसमें तुमको बस दो तीन जो है ना फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, उसके बाद हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2, है ना। देयरफॉर 1 प्लस 3 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। दिस इज योर आंसर। आ जाओ नंबर 18, द डायगोनल्स ए सी बी डी ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी। ए बी सी डी ये आपका रोम्बस है, ठीक है ना, ए बी सी एंड डी। और बोला गया कि AC जो है ये डायगोनल और BD जो डायगोनल है मीट एट O, ये O है। इफ AC इज 8, AC आपको दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर और BD दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हम लोग को बोला है फाइंड साइन ऑफ एंगल OCD, इस वाले एंगल का हम लोग को साइन फाइंड करना है। मैं मान ले रहा हूं आपका कि एंगल OCD इट इज थीटा, मान लो मैं थीटा लिख दे रहा हूँ इसको, ऐसे नाम दे दे रहा हूँ, नाम देने में क्या प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देखना, क्या तुम लोग को प्रॉपर्टी मालूम है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर नहीं मालूम है तो टेंशन मत लो, ये चीज़ पढ़ाया जाएगा तुम लोग को रेक्टिलिनियर फिगर्स में, ठीक है ना। बट आई थिंक ये सब मालूम होना चाहिए, सब पहले क्लास 8 में भी कराया जाता है, बट स्टिल नो वरीज। हम लोग को मालूम है कि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब मैं ना इस वाले ट्राइंगल पे जाता हूँ, ट्राइंगल OCD, ठीक है ना, इन ट्राइंगल OCD ऐसा इसलिए करो ताकि हम लोग जो है बेकार की चीज़ों पे ध्यान ना दें, हम, है ना, हम लोग को खाली इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो कुछ ऐसा आपका बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि आपका कुछ इस तरीके का एक ट्राइंगल है OC एंड D, दिस इज थीटा, ठीक है। अब AC का आधा हो जाएगा OC, है ना, OC दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 ऑफ AC, करेक्ट। अब ये सब तो तुम लोग को आना चाहिए था, इतना तो तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए ना। तो AC कितना था 4 था, AC कितना था 8 था, तो ये जगह 4, OC इज 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपका इस बार जो है OD जो है दैट इज 1 बाय 2 ऑफ BD एंड BD कितना है 6 है, तो ये जाएगा 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। और एक और प्रॉपर्टी होता है कि इट सेज दैट वी नो तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसी पैटर्न में आंसर में लिखो, ठीक है ना। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग को कराया जाएगा रेक्टिलिनियर फिगर्स वाली चैप्टर में, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्रीज, करेक्ट, 90 डिग्रीज। अब इसमें इतना तो कुछ मुश्किल तो होना नहीं चाहिए, तो आप लोग आराम से CD निकाल सकते हो ना। CD क्या होगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, माने 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट दैट इज 25 का अंडर रूट दैट इज 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा, साइन पूछा है, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर माने OD डिवाइडेड बाय DC जो कि है हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा, और वो क्या हो जाएगा 3/5। दिस इज योर आंसर। नंबर 19 आ जाओ, tan थीटा इज 5/12, tan थीटा इक्वल्स टू 5/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये सब फलाना टिकना। कैसे सॉल्व करना है, आओ मेथड को समझते हैं। इस सवाल में मैं क्या करने वाला हूं, एक बहुत ही हम लोग अच्छा सा ट्रिक का यूज करने वाले इस सवाल में। तुम थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा है cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये चीज ना तुम लोग अभी तो नए सीख रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, और तुम्हें इतना अच्छे से मैथ्स भी आता भी नहीं है, ना ही तुमने इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया चीजों को, तो हो सकता है चीज तुम लोग को अभी ना दिखे। मैं ऐसा कुछ बच्चे होंगे जरूर जिन लोग को ये मेथड पहले से दिख गया होगा, वेरी वेल एंड गुड। अगर नहीं दिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम लोग क्या कर सकते हो, tan थीटा मिल गया है, अब तुम लोग sin थीटा cos थीटा एक एक करके फाइंड आउट करते जाओ फॉर्मूला लगा के, या तो ट्राइंगल बना लो एक ठो, उसके बाद sin थीटा cos थीटा निकालो, उसे तुम्हारे ऊपर है, इसमें मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। sin थीटा cos थीटा तुम लोग को निकालना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे फटाफट से इस क्वेश्चन को tan थीटा के टर्म्स में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा तो ध्यान से देखो, पहले मैं आ जाता हूँ न्यूमरेटर में आ जाओ। लिखा है तुम लोग को cos थीटा प्लस sin थीटा, यहां से तुम cos थीटा को एक काम करो कॉमन लो, देखो क्या बनेगा। cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा था, यहाँ पे cos थीटा था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, करेक्ट। प्लस अब यहाँ पे sin थीटा था, लेकिन यहाँ पे कोई cos थीटा नहीं था, यहाँ पे cos थीटा हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। क्या किया हम लोगों ने, देखो इस इधर से हम लोगों ने cos थीटा को बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, cos थीटा की जगह पे 1 आ जाएगा, और जहां cos थीटा नहीं था वहां पे डिवीजन आ जाएगा cos थीटा का। तो 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा, ये क्या बन जाएगा, cos थीटा 1 प्लस tan थीटा, करेक्ट, वेरी गुड। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, सेम करो, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन, यहाँ पे अगेन cos थीटा को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, समझ में आया। अब इसको एक के ऊपर एक लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस tan थीटा बाय cos थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा आती है 1 प्लस 5 बाई 12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 बाई 12, ये क्या होता है, ऊपर में आ जाएगा 12, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 5 बाई 12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 5 बाई 12, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17, 12 प्लस 5 इज 17, 12 माइनस 5 इज 7, 17 बाई 7 इज योर फाइनल आंसर। अब इसको तुम लोग मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हो, डेसिमल कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। नंबर 20 हम लोग को दिया हुआ है 5 cos a माइनस 12 sin a इक्वल टू 0। जब भी ऐसा कुछ दे दिया हो ना हम लोग को एक्सप्रेशन, हमेशा cos a और sin a को तुम लोग इक्वल टू के ऑपोजिट साइड ले आओ, तो हो जाएगा 5 cos a इक्वल टू 12 sin a, ठीक है ना। अब cos a को इधर फेंक दो और 12 को इधर फेंक दो, तो हो जाएगा 5 बाई 12 इक्वल टू sin a बाय cos a। तुम लोग को मालूम ही होगा tan a के बराबर होता है, तो tan a का वैल्यू तुम लोग को मिल गया। अब लास्ट सवाल की तरह तुम लोग को क्वेश्चन को ऐसे ही छेड़ना है, कैसे छेड़ना है भी देखो। अगर तुम लोग को मालूम नहीं है कैसे छेड़ना है तो तुम लोग एक काम करो, इसके जस्ट पहले वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। sin a प्लस cos a डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ cos a माइनस sin a। सवाल में तुम लोग को ये दिया होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है तुम लोग को। ऊपर से cos a को कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा sin a बाई cos a प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से फिर से तुम एक काम करो cos a को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ माइनस, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ नथिंग हो जाएगा क्योंकि तुमने cos a कॉमन लिया है, तो हो जाएगा 2 माइनस sin a बाई cos a। क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट ना हो तुम लोग को, और अगर हुआ होगा तो सॉल्व हो गया होगा। cos a काट दो, ये हो जाएगा तुम्हारा tan a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस tan a, ठीक है। वैल्यू डाल दो, हो जाएगा 5 बाई 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 बाई 12, ये ऊपर आ जाएगा 17 बाई 12, ये हो जाएगा 24 माइनस 5 बाई 12, दिस विल गिव यू 17 बाई 19 बिकॉज 24 माइनस 5 इज 19, दिस इज योर आंसर। सवाल नंबर 21 दिया गया tan थीटा इज p बाई q, और ये सबका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होगा। क्या करना है, पहले हम लोग सीधा आ जाते हैं इस सवाल पे, p sin थीटा प्लस नहीं, यहाँ पे q है तो q कर प्लस नहीं है, माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस q cos थीटा डिवाइडेड बाय p sin थीटा प्लस q cos थीटा। सेम करने वाले से लास्ट सवाल में उन्होंने किया था। इस बार हम लोग क्या करेंगे, सवाल से हम लोग q cos थीटा को कॉमन लेंगे। एक बार फिर से सुन लो, हम लोग सवाल से q cos थीटा को कॉमन लेंगे। तुम लोग चाहो तो खाली cos थीटा को कॉमन ले लो, बट q cos थीटा को मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा q cos थीटा, ये हो जाएगा p sin थीटा बाय q cos थीटा माइनस 1, करेक्ट, डिवाइडेड बाय q cos थीटा, ये हो जाएगा p sin थीटा बाय q cos थीटा प्लस 1। ये सब मेथड मैं तुम लोग को क्यों सिखा रहा हूँ, मुझे मालूम है मुश्किल होगा, बट अगर तुम सीख गए ना तो तुम कम से कम टाइम में सही स्टेप्स शो करके सही मार्क्स उठा के भाग जाओगे। जो कि तुम्हारे दूसरे दोस्त लोग क्या कर रहे होंगे, वही ट्रायंगल बनाएंगे, वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही फॉर्मूला रट रहे होंगे, तुम धड़ल्ले से सवाल उड़ाओगे, ठीक है ना। तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा सवाल खत्म करने में। इसमें क्या था, तुम ये सोचने की कोशिश करो कि मैंने क्या सोचा। यहाँ पे देखो माइनस क्यू कॉस थीटा माइनस प्लस क्यू कॉस थीटा, मैंने सोचा वो टर्म को मैं कॉमन लेके उड़ा दूं जिससे मेरे को अंदर में tan थीटा मिले और एक 1 मिले। 1 इसलिए मिल रहा है क्योंकि 1 अगर मिलता है हम लोग को तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हम लोग को एलसीएम लेके सबट्रैक्ट करना पड़ा, चाहे ऐड करना पड़ा, थोड़ा इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 बनाने का कोशिश किया, तो मैंने क्यू कॉस थीटा को उड़ा दिया। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैंने पी साइन थीटा को क्यों नहीं उड़ाया, है ना। ये भी जेन्युइन डाउट है कि मैंने पी साइन थीटा को कॉमन क्यों नहीं लिया। अगर मैं वैसा करता, देखो यहाँ पे मैं एक और ऑल्टरनेट ब्रांच बना के शो कर ले रहा हूँ। यहाँ पे पी साइन थीटा को कॉमन ले लिया, नीचे भी पी साइन थीटा को कॉमन ले लिया, ऊपर आ जाएगा इस बारी 1 माइनस
क्यू बाय पी कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाता है कॉट थीटा, 1 प्लस क्यू बाय पी कॉट थीटा। अब तुम कॉट थीटा का वैल्यू पुट कर दो क्यू बाय पी, सेम आंसर आएगा, इसमें कुछ भी वो नहीं है, सेम ही आंसर निकल के आएगा। बट मैंने कॉस थीटा को कॉमन लिया क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली टैन थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा उसमें, है ना, तो ऐसे कम स्टेप्स लगेगा हम लोग को। तो अब यहाँ पे क्या करो, तुम यहाँ पे क्यू कॉस थीटा उड़ा दो, तो ये हो जाएगा पी बाय क्यू टैन थीटा -1 डिवाइडेड बाय पी बाय क्यू टैन थीटा +1, करेक्ट। अब टैन थीटा खुद भी पी बाय क्यू है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, करेक्ट। देखो पी बाय क्यू इंटू टैन थीटा, ये क्या होता है पी बाय क्यू, और टैन थीटा भी पी बाय क्यू है ना, तो हो गया ना पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर -1 बाय पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है तुम लोग को एलसीएम ले लेना है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब उड़ा दो इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4, और ये सारी हम लोग को चिल्लर्ड वैल्यूज को फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तुम लोग को cot थीटा वाले मेथड से सॉल्व करना सिखा दूंगा। cot थीटा इक्वल्स टू 3 cot थीटा इक्वल्स टू 4 हम लोग को दिया हुआ है, तो cot थीटा इक्वल्स टू 4/3 मिल गया हम लोग को, बढ़िया है। तो इस बार हम लोग को सवाल में हम लोग को क्या दिया हुआ है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इस बार मैं क्या करूंगा, 5 sin थीटा को मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, नीचे भी 5 sin थीटा को कॉमन ले लूंगा मैं, ऊपर मिलेगा मेरे को 1 माइनस 3/5 cot थीटा cos थीटा बाय sin थीटा माने cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/5 cot थीटा। अब जिन लोग को ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, तुम लोग को इस सवाल में जाना ही नहीं है, छोड़ दो, मतलब ऐसे मेथड में जाना ही नहीं, तुम छोड़ दो कि तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। तो तुम बल्कि क्या करो कि तुम फॉर्मूला रट लो, अच्छे से कंटेस्ट कर लो, और इस फॉर्मूला के हेल्प से साइन कॉस और टैन निकाल लो, फिर साइन कॉस और टैन के वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करो, स्टेप्स बनाओ, मेथड शो करो, कैलकुलेट करो, एलसीएम लो, डिवाइड करो, उसके बाद आंसर लिखना। उसमें चाहे तुम्हें 5 मिनट लगे, चाहे तुम्हें 2 मिनट लगे, वो तुम्हारे हो, ठीक है ना। बट मैं जरूर रेकमेंड करूंगा कि तुम इसको सोचने की कोशिश करो एटलीस्ट कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे तुम उड़ा सकते हो इसको, है ना, उड़ा दो इसको फटाफट। अब यहाँ पे तुमको मिलेगा 1 माइनस 3/5 cot थीटा बाय 1 प्लस 3/5 cot थीटा, वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 4/3, 1 प्लस 3/5 4/3, है ना, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 1 प्लस 4/5, करेक्ट। ये हो जाएगा ऊपर 5 माइनस 4/5, एलसीएम ले लो, 5 प्लस 4/5, ये कट गया, तुमको आंसर मिल जाएगा 1/9। दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब मैं ना कुछ बच्चों को ऐसा सोचने में इशू हो सकता है कि हम लोग कब कैसे कॉमन लेंगे, इतना कैसे मालूम पड़ेगा। ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर जो दोनों टर्म्स है वो मतलब नीचे के दोनों टर्म्स के बराबर ही हैं, बस ऊपर प्लस और माइनस का डिफरेंस है, इसलिए मैं कॉस के साथ उसका कोएफिशिएंट भी कॉमन ले रहा हूँ। कहने का मतलब देखो, ऊपर 5 sin थीटा, नीचे भी 5 sin थीटा, ऊपर 3 cos थीटा, नीचे भी 3 cos थीटा। इसके पहले वाले सवाल में p sin थीटा, नीचे p sin थीटा, q cos थीटा, नीचे q cos थीटा, इसलिए मैं पूरा मतलब cos थीटा प्लस उसका कोएफिशिएंट दोनों को कॉमन ले रहा हूँ। बट अगर कुछ ऐसा दे दिया तो तुम लोग को मान लो कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय लेट अस से c sin थीटा माइनस प्लस d cos थीटा। इस केस में तुम खाली cos को कॉमन लेना, ठीक है ना, ऊपर भी cos नीचे भी cos, क्योंकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा उड़ाना है इस सवाल में और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो a sin थीटा बाय cos थीटा माइनस b डिवाइडेड बाय c sin थीटा बाय cos थीटा माइनस d, कुछ प्लस d, कुछ इस तरीके से तुम लोग कर लेना उस केस में, ठीक है ना। पहले ये तुम्हारा आंसर था। सवाल नंबर 23 पे आते हैं। इसके तुम्हारे अराउंड 2 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। कुछ वैल्यूज तुमको दिया हुआ है, 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 0, एंड ये सब फाइंड करना है। शायद हम लोग ने ये सवाल ऑलरेडी सॉल्व किया है, नॉट एग्जैक्टली श्योर, शायद ऐसा सवाल हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जैक्ट ऐसा सवाल हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया है। तुम लोग चाहो तो सवाल नंबर 20 को रेफर कर लो, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 को रेफर कर लो। तो एग्जैक्टली सेम मेथड इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो मैं खाली तुम लोग को स्टेप शो कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन मैंने क्वेश्चन नंबर 20 में किया है, तो तुम लोग जाके एक बार उसको देख लो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो, ठीक है ना। ऑल राइट, तो तुमको दिया था 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा इक्वल टू 12 sin थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5/12 इक्वल टू tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा दैट इज tan थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, cos थीटा को कॉमन ले लूंगा, sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, दोनों कट जाएंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस tan थीटा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 5/12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5/12। कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे जमा आ जाएगा 17/19। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। दिया गया कोसेक थीटा इज 13/12, द वैल्यू ऑफ
2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा हम लोग को फाइंड करना है। ये कुछ वैसा ही है जो मैं तुम लोग को एग्जांपल दिया ना, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा डिवाइडेड बाय c कॉस थीटा प्लस d साइन थीटा, वैसा टाइप का। तो कैसे कॉमन लेना है तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो यहाँ से कॉट निकलवा लो, ठीक है ना। साइन कॉस में जाने का मतलब नीड नहीं है आई गेस, तुम कॉट निकाल लो, फिर सवाल को हम लोग कॉट के हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें मालूम है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर इज 169 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर दैट इज 144 इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169 डिवाइडेड बाय 144 माइनस 1। सॉल्व कर लो 169 माइनस 144 बाय 144 दैट इज 25/144। यू कैन सॉल्व इट कॉट थीटा दैट इज 5/2। बढ़िया है। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन में सवाल में क्या दिया हो तुम लोगों की 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। अब यहाँ से खाली मैं क्या करूंगा कि साइन को कॉमन ले लूंगा, तो साइन थीटा, साइन को क्यों कॉमन लिया, क्योंकि उसके अंदर फिर मेरे को कॉट बनाना है दैट इज वाई। सो 2 माइनस 3 कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो कॉट थीटा होता है ना, तो 4 माइनस 9 कॉट थीटा। नहीं समझ में आया तो प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, मैंने समझाया है, ठीक है ना, कैसे मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉट बन रहा है, टैन बन रहा है। अच्छा अब साइन और साइन कट जाएगा, सो 2 माइनस 3 कॉट थीटा का वैल्यू 5/12 है ना, इंटू 5/12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 इंटू 5/12 अगेन कॉट थीटा ही है, ये हो जाएगा 4। अच्छा अब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। दिस इज 2 माइनस 5/4 करेक्ट, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 15/4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 इज 8 माइनस 5/4, 4 4 इज 16 माइनस 15/4। दिस इज 3/1 दैट इज 3, योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग को दिया गया 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 3, है ना। 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 3, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 करेक्ट। अब इस सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है, कैसे करना है थोड़ा ध्यान से देखना भाई। कॉमन शॉमन हम लोग करने वाले इस सवाल में, ठीक है ना। देखो कॉस थीटा, एक सेकंड, सेक थीटा इस क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है सोच के देखो थोड़ा सा। सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक थीटा क्या होता है, इट इज 1/cos थीटा। टैन थीटा क्या होता है, दैट इज साइन थीटा बाय cos थीटा करेक्ट। नीचे भी सेम चीज कर दो, है ना, है ना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा क्योंकि एलसीएम तो cos थीटा ही आने वाला है। cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, उड़ा दो इन दोनों को, दिस विल गिव यू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। सो इट इज 1 माइनस 3/5 बाय 1 प्लस 3/5 दैट इज 5 माइनस 3 दैट इज 2/5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 दैट इज 8/5। 2 और 8 क्या होता है 1/4, है ना। दिस इज 1 बाय, क्या किया मैंने, देखो सेक और टैन को मैंने 1/cos और साइन बाय cos लिख लिया। उसके बाद एलसीएम तो ले लिया, वो तो सेम ही आएगा। सो 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा। cos उड़ा दो, साइन की वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद तो बेसिक अरिथमेटिक है ना, तो तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर।